बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए हम मुसन्निफ़ की और हम डिस्कस कर रहे हैं प्लेन ज्योमेट्री के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने लाइन और उसकी टाइप्स के बारे में ज्योमेट्रिकली कंप्लीटली डिस्कस किया था। यानी हमने लाइन की डेफिनेशन और उसकी जितनी भी टाइप्स हैं, जिनमें ब्रोकन लाइन है, पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और फर्दर इसकी सारी की सारी टाइप्स हमने ज्योमेट्रिकली डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम लाइन को एनालिटिकली या अलजेब्रिकली डिस्कस करेंगे। एनालिटिकली या अलजेब्रिक फॉर्म ये होती है कि आप एक ज्योमेट्रिकल जो फिगर होती है उसको कार्टेशियन सिस्टम के अंदर एक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आते हैं, फिर उस इक्वेशन की मदद से हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आज हम एक लाइन की अलजेब्रिक फॉर्म या एनालिटिक फॉर्म और फिर लाइन की कुछ ड्रा करने की जो मेथड है वो हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लाइन को एनालिटिक फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन इसकी कुछ यूं है, अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ax plus by plus of c is equal to 0। लाइन बेसिकली क्या है, हमारे पास प्लेन के वो तमाम पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो मिलकर जो ज्योमेट्रिक फिगर बनाते हैं, इट इज नोन एज लाइन। उसको हम लाइन का नाम देते हैं। ये हमारी, इसका मतलब यह है कि जब आप एनालिटिकली काम कर रहे होंगे तो अब आप क्या बोलेंगे, जब भी आपके सामने ये वाली इक्वेशन आएगी तो आप समझ जाएंगे भी हम लाइन की बात कर रहे हैं। तो वो तमाम प्लेन के वो तमाम पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए वो मिलकर जो शेप बनाते हैं, इट इज नोन एज लाइन। ये मैंने लाइन को इक्वेशन की वजह से रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली आप एक लाइन को विद द हेल्प ऑफ सेट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट की फॉर्म में आप कैसे लिखते हैं, बेसिकली अ लाइन इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स वाई, प्लेन के वो तमाम पॉइंट्स जो इस कंडीशन को होल्ड करें, दैट सच दैट L into XY equal to 0। सेट की फॉर्म में हम कैसे लाइन को डिफाइन करते हैं, वो तमाम पॉइंट्स जो इस कंडीशन को होल्ड कर जाएं, L into XY is equal to 0। यहाँ पे L क्या है, L हमारा ax plus by plus of c के इक्वल है और L को हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन। तो इसका मतलब ये कि सेट की फॉर्म में जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइन को, तो हम इसको लीनियर फंक्शन की मदद से ही डिफाइन करते हैं। वो तमाम पॉइंट्स जो लीनियर फंक्शन, जिसमें लीनियर फंक्शन इक्वल टू 0 आ जाए, वो मिलकर जो शेप बनाते हैं, इट इज नोन एज लाइन। अब ये जो हमारे पास सेट है जिसमें हमने L into x इक्वल टू 0 का हुआ है, इसको बोला जाता है जीरो सेट। एक ऐसा सेट जिसमें फंक्शन, कोई भी फंक्शन इक्वल टू 0 आ जाए, उस सेट का नाम रखा जाता है जीरो सेट। इसका मतलब यह है कि एनालिटिक फॉर्म में या अलजेब्रिक फॉर्म में आप लाइन को लीनियर इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जीरो सेट की फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आफ्टर दिस हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये तो आगे लाइन की एनालिटिक या अलजेब्रिक फॉर्म में डेफिनेशंस। बेसिकली हमारे पास जो लाइंस होती हैं वो 3 टाइप्स की बन सकती हैं। नंबर 1 लाइन हमारी होगी वर्टिकल, नंबर 2 लाइन हमारी होगी हॉरिजॉन्टल, नंबर 3 लाइन हमारी होगी नॉन वर्टिकल एंड नॉन हॉरिजॉन्टल। तो इन 3 टाइप्स की लाइंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, बट इनसे रिलेटेड कुछ रिजल्ट है, पहले वो रिजल्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। अलजेब्रिक फॉर्म में, एनालिटिक फॉर्म में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, सेट की फॉर्म में भी पढ़ ली। 3 टाइप्स की ये लाइंस हैं, तो इनसे रिलेटेड हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। पहला रिजल्ट क्या है, अ यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट में से आप जस्ट एक लाइन ड्रा कर सकते हैं, एक से ज्यादा लाइंस ड्रा नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ पे है, तो आप इनमें से मैं जस्ट एक लाइन गुजार सकता हूं, एक से ज्यादा लाइंस नहीं बन सकती। पहला रिजल्ट। और हम ये इक्वेशन भी ड्रा करेंगे भी, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हों तो उससे बनने वाली लाइन किस तरह की होगी, ये अभी हम इस थ्योरम के अंदर, फार्मूला के अंदर डिस्कस भी करेंगे। भी 2 पॉइंट में से एक लाइन गुजार सकते हैं, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। सेकेंड रिजल्ट क्या है हमारे पास लाइन के लिहाज से, सेकेंड रिजल्ट यह है कि इन सेट नोटेशन अ लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ जीरो सेट। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तीसरा रिजल्ट है, इंस्टेड ऑफ सेइंग P इज अ पॉइंट इन द जीरो सेट, अब हम जब इस लाइन को जीरो सेट की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं
तो हम ये नहीं कहते कि P हमारे पास जीरो सेट का पॉइंट है, हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं P लाइज ऑन द लाइन L। पॉइंट P जो है वो लाइन L पर लाई करता है। ये नहीं कहते कि पॉइंट इसका P इंटू एक्स वाई इसका पॉइंट है जीरो सेट का, बल्कि हम बोलते हैं भी ये पॉइंट लाइन पे लाई करता है। या यूं बोला जाता है कि लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट P, या हम कहते हैं भी ये लाइन जो है इस पॉइंट P से पास कर रही है। लास्ट पॉइंट है लाइन से रिलेटेड, अ लाइन इज अ लीनियर फंक्शन अप टू स्केलर मल्टीपल्स। लाइन हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया भी लाइन को आप लीनियर इक्वेशन की मदद से भी डिफाइन कर सकते हैं और लीनियर फंक्शन की मदद से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप इन L को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते जाए 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तब भी ये आपके पास जीरो सेट रहेगा, तब भी ये लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास टू डेफिनेशन है। नंबर 1 है कोलिनियस पॉइंट्स। भी कोलिनियस पॉइंट क्या होते हैं? कोलिनियस पॉइंट की डेफिनेशन होती है 3 or more than 3 points that lies on a straight line। 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। जिस तरह आपके सामने ए बी सी एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं, इन इस तरह के पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियस पॉइंट्स, यानी एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करने वाले पॉइंट्स। देखिए अगर आप इस तरह पॉइंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये लाइन पड़ी हुई है, तो एक पॉइंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि फिर ये वाले पॉइंट्स तो लीनियर कोलिनियर्स है, बट ये वाला पॉइंट इनके साथ कोलिनियर्स। तीनों की बात करें तो हम बोलेंगे ये दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर्स, ये एक लाइन पर एग्जिस्ट नहीं करते। अब यहाँ पे सवाल है कि हमें ये भी हम टॉपिक कंप्लीट इससे रिलेटेड एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, तो याद रख लें इससे रिलेटेड अभी फॉर्मूला पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा भी ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर्स हैं या नहीं, क्या एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। क्या हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन है? हाँ बिल्कुल हमारे पास कंडीशन है, बट उस कंडीशन को समझने से पहले आपको एक न्यू डेफिनेशन स्लोप को समझना पड़ेगा। तो स्लोप डिफाइन करते हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है? अगर आपके पास नॉन वर्टिकल लाइन है विद इंक्लिनेशन अल्फा पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, अगर आपके पास एक लाइन 2 पॉइंट में से गुजर रही है, 2 पॉइंट में से गुजर रही है, कौन से 2 पॉइंट? P into x1 y1 and Q into s2 y2, then the slope m of the line is given by the formula। अब स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? बिल्कुल आसान सा मेथड है। स्लोप फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं कि y कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस करते हैं, यानी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, या यूं भी आप कर सकते हैं y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक नॉन वर्टिकल लाइन है जो कि 2 पॉइंट से क्रॉस कर रही है, आपने स्लोप निकालना है, तो आप क्या करें, पी क्यू जो पॉइंट्स हैं y को y में से माइनस करें और फिर डिवाइड करें किस से? x में से x माइनस करके डिवाइड कर दें। y में से y मनफी करें, फिर उसको डिवाइड करें किसके साथ? x में से x माइनस करके। तो ये इस फॉर्मूले से आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा भी ये 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर्स हैं या नहीं? तो इसके लिए कंडीशन ये है कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं तो आप इनके स्लोप चेक करें। अगर स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी एंड स्लोप ऑफ ए सी, ये तीनों स्लोप आपस में इक्वल आ जाए तो हम बोलते हैं भी ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर्स पॉइंट्स हैं, यानी एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये एग्जिस्ट ना करें तो हम बोलते हैं भी ये हमारे पास स्लोप एक जैसे ना हो, तो हम कहते हैं ये पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर्स नहीं है। तो लाइन हमारी पैरेलल कब होगी? 2 लाइंस पीछे हम डिफाइन कर चुके हैं। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो हम इसको स्लोप की मदद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिगर बनाए बगैर आप बता सकते हैं भी ये पैरेलल है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा? आप इनके स्लोप चेक करें। अगर इन दोनों के स्लोप आपस में आते हैं इक्वल, m1 इसका स्लोप है, m2 सेकंड का स्लोप है, अगर स्लोप आ जाते हैं इक्वल, इट मींस लाइंस पैरेलल है। अगर स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आता है,
फिर हमारे पास लाइंस इस तरह परपेंडिकुलर होंगी, यानी 90 का एंगल बना रही होंगी। तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया, हम डिस्कस कर रहे हैं लाइन के बारे में। तो लाइन को हमने पहले ज्योमेट्रिकली प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम इसको एनालिटिक फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब तक मैंने आपको ये बताया कि एनालिटिकली अलजेब्रिकली लाइन को आप लीनियर इक्वेशन या लीनियर फंक्शन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, लाइन को आप जीरो सेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमने उससे रिलेटेड रिमार्क्स पढ़े। पहली बात, लाइन 2 पॉइंट में से गुजरेगी। दूसरी बात, क्या आप लाइन को जीरो सेट से रिप्रेजेंट करते हैं या लीनियर फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम ऊपर तारीफ में पहले से कह चुके हैं। फिर हमने कोलिनियर पॉइंट पढ़ा, पॉइंट्स हमारे कोलिनियर्स होंगे अगर वो ज्योमेट्रिकली एक लाइन पर लाई करते हैं। एनालिटिकली अगर उनके स्लोप इक्वल है तो वो एक लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज कोलिनियर्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। लाइंस पैरेलल कब होंगी, जब उनके स्लोप इक्वल होंगे। परपेंडिकुलर कब होंगे, जब स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो। अब ज्योमेट्रिकली हमारे पास जो लाइंस होती हैं वो 3 टाइप्स की लाइंस होती हैं। कितनी? 3 किस्म की हमारे पास लाइंस बनती हैं ज्योमेट्रिकली। कौन सी 3 टाइप्स? नंबर 1, पहले नंबर पे हमारे पास जो लाइन होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन होती है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल या हम इसको बोलते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, भी ऐसी लाइन होती है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। सेकंड लाइन जिसको हम बोलते हैं भी वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन या बोला जाता है पैरेलल टू वाई एक्सिस, भी हमारे पास ये वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। थर्ड टाइप की जो लाइन है वो ना हॉरिजॉन्टल है और ना ही वर्टिकल है, इसको बोला जाता है नॉन हॉरिजॉन्टल एंड नॉन वर्टिकल लाइन। नॉन हॉरिजॉन्टल एंड नॉन वर्टिकल लाइन। नॉन वर्टिकल लाइन। अब ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है ax प्लस ऑफ बी वाई प्लस ऑफ सी, ये हर लाइन को रिप्रेजेंट करती है। वर्टिकल लाइन को भी रिप्रेजेंट करती है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल को भी रिप्रेजेंट करती है, नॉन हॉरिजॉन्टल और नॉन वर्टिकल को भी रिप्रेजेंट करती है। अब की बार हम क्या करने चले हैं, इन तीनों के लिहाज से हम डिफरेंट इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ये लाइन हमारी तीनों जो ये हमारे पास जो इक्वेशन है 3 टाइप्स ऑफ अ लाइन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और नॉन हॉरिजॉन्टल, नॉन वर्टिकल, सबको रिप्रेजेंट कर रही है। हम चाहते हैं कि हमें सबके लिए अलग-अलग इक्वेशन का इल्म होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो लाइन जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, भी इसकी इक्वेशन क्या होगी। देखिए, अगर आपके पास लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू a। दैट इज इसकी इक्वेशन बनाने के लिए आपको y फिक्स करना पड़ेगा। जरा फिगर की मदद से मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, आपके पास ये है प्लेन, तो जब मैं लेट कर लेता हूं भी y इज इक्वल टू 4, अब होगा क्या, y मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूं। अब y 4 का मतलब ये नहीं कि x 0 है। अगर x 0 लेते हैं ये जस्ट एक पॉइंट बनेगा। y इक्वल टू 4 का मतलब है कि y इक्वल टू 4 का मतलब है कि y हमारा फिक्स है, बट x कैन बी चेंज। x को आप चेंज कर सकते हैं। सो अगर मैं x पॉजिटिव लूंगा तो मैं राइट पे मूव करूंगा, यानी यहाँ पे इधर ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव x होता है, तो मैं राइट पे मूव करूंगा। अगर मैं x नेगेटिव लूंगा तो मैं लेफ्ट पे मूव करूंगा, और अगर मैं y 0 लूंगा तो मैं y एक्सिस पे होऊंगा। तो ये चीज मैं कह रहा हूं कि जब हम y फिक्स करते हैं तो हमारा x चेंज होता है। x पॉजिटिव नेगेटिव मूव करता रहता है। तो इस तरीके से अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं होती, लेफ्ट और राइट मूवमेंट होती है, जिससे हमारी लाइन बनती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन फाइंड करना चाहते हैं तो उसकी इक्वेशन के लिए आपको y फिक्स करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू a। यहाँ पे a आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 4 5 जो दिल के ले सकते हैं। इतनी बात याद रखें कि y फिक्स करना पड़ेगा, x फिक्स नहीं होगा।
ओके, y इज इक्वल टू ए, x नहीं होगा इसमें, x सिरे से मौजूद ही नहीं होगा। y इक्वल टू ए इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब अगर यहाँ पे a पॉजिटिव आप लेते हैं तो लाइन जो होगी वो अबव द x एक्सिस होगी, जिस तरह आपके सामने मैंने बनाया। अब मैं लेता हूं y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4, तब क्या होगा, अब -4 का मतलब y फिक्स है, x मेरा चेंज होगा। x अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं तो मैं राइट पे मूव करूंगा, नेगेटिव लूंगा तो लेफ्ट पे मूवमेंट होगी, तो लेफ्ट राइट मूवमेंट करता रहूंगा, अप एंड डाउन नहीं होगी। सो ये मेरे पास लाइन आ जाएगी विच इज पैरेलल टू x एक्सिस बट डाउन द x एक्सिस, बिलो द x एक्सिस। तो अगर a पॉजिटिव आप लेते हैं, y को पॉजिटिव फिक्स करते हैं अबव, नेगेटिव फिक्स करते हैं बिलो द x एक्सिस, और अगर आप y 0 ले लें फिर होगा ऑन द x एक्सिस। कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, भी x एक्सिस की इक्वेशन क्या है, तो आप बोलेंगे y इज इक्वल टू 0। आमतौर पर भी आप कहते हैं कि x एक्सिस पे y 0 होता है, असल बात यही है कि x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी बात क्या होगी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये अगर हम x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो फिर हमें y फिक्स करना पड़ेगा। सेकंड केस में आ जाएं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब मैं एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बनाना चाहता हूं जो कि पैरेलल टू y एक्सिस हो, ये भी बिल्कुल सिंपल सा काम है। अब मुझे y एक्सिस के पैरेलल बनाना है तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे x फिक्स करना पड़ेगा। मैं लेट कर लेता हूं कि x मेरा 4 है। अब इसका मतलब क्या है, x फिक्स है बट y कैन बी चेंज्ड, y वेरी कर रहा है। अगर आप y पॉजिटिव लेंगे तो आपको पता है कि अबव जो होता है y पॉजिटिव होता है, तो हम इस जगह से अबव मूव करेंगे। y नेगेटिव लेंगे तो आप बिलो मूव करेंगे, y 0 लेंगे तो आप x एक्सिस पे आ जाएंगे। इसका मतलब यह कि जब हम x फिक्स करते हैं तो y हमारा जब वेरी करता है, x वेरी नहीं करता, उस वक्त हमारे पास लाइन बन जाती है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब फिर वही केस कि अगर आप x पॉजिटिव लेते हैं तो आप इस y एक्सिस से राइट साइड पे होंगे। अगर आप x की वैल्यू ले लेते हैं नेगेटिव तो फिर आप y की लेफ्ट साइड पे होंगे। अगर आप x की वैल्यू ले लेते हैं 0 तो फिर आप y एक्सिस पे होंगे। बस कोई अगर आपसे पूछ ले भी हमें एक वर्टिकल लाइन या लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, उसके लिए हमें इक्वेशन चाहिए, तो आप बोलेंगे भी हमें x फिक्स करना पड़ेगा। ओके, तो y एक्सिस की कोई पूछ लेता है इक्वेशन, आप बोलेंगे x इज इक्वल टू 0, इट इज द इक्वेशन ऑफ अ y एक्सिस। नाउ लास्ट केस है हमारा नॉन वर्टिकल एंड नॉन हॉरिजॉन्टल। इससे रिलेटेड हमारी काफी सारी टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। ये अगर हमारे पास नॉन वर्टिकल एंड नॉन हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लाइन हो ज्योमेट्रिकली, उसको हम प्लेन के अंदर किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। भी आपके पास जो लाइन आपने ज्योमेट्रिकली लाइन पढ़ी है उसको हम अब एनालिटिकली या अलजेब्रिकली दैट इज उसको इक्वेशन देने जा रहे हैं, ताकि जब हम इक्वेशन को देखें उसको हम सॉल्व करें, इट मींस हमें समझ आ जाए भी हम लाइंस को उसकी एलिमेंट्स फाइंड कर रहे हैं, यानी लाइंस की प्रॉपर्टीज फाइंड कर रहे हैं। सो इस वजह से हम इसका नाम दे रहे हैं जनरल, तो इसका नाम है ax प्लस बी वाई प्लस ऑफ सी इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन है हर लाइन की, वर्टिकल हो, नॉन वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, या नॉन हॉरिजॉन्टल और नॉन वर्टिकल किसी के भी पैरेलल ना हो, यानी इस तरह की आपके पास लाइन हो तो आप इसकी इक्वेशन ये वाली है। लेकिन हम सेपरेटली अलग अलग फाइंड करना चाहते हैं। अब जरा इसकी जो अब हमारा केस क्या है, लास्ट केस में डिस्कस कर रहा हूं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन मैंने बता दी। अब मैं आपको बताता हूं भी अगर हमारे पास नॉन हॉरिजॉन्टल और नॉन वर्टिकल लाइन हो तो उसकी इक्वेशन कैसे ड्रॉ करेंगे। नॉन हॉरिजॉन्टल एंड नॉन वर्टिकल लाइन, उसकी इक्वेशन हमने कैसे ड्रॉ करनी है। तो इसके हमारे पास 5 to 6 केसेस हैं, जिनमें से पहला केस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। फॉर्मूला हमें बनाना है
ड्राइव द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स P into x1 y1 Q into x2 y2। तो हमें पहला फॉर्मूला बनाना है इस नॉन हॉरिजॉन्टल का। 6 केसेस में से पहला केस है कि एक लाइन 2 पॉइंट में से गुजर रही है। अब आप ये बताएं कि इस लाइन की ज्योमेट्रिकल शक्ल तो ये बनेगी, इसकी अलजेब्रिक या एनालिटिकल इक्वेशन क्या होगी। ड्रा कर लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, नॉन वर्टिकल एंड नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन से जिसका नाम मैंने एल रख लिया, पासेस थ्रू द पॉइंट Q एंड R। ये Q इंटू x1 y1, R इंटू x2 एंड y2। तो ये Q इंटू नाम आप यहाँ पे Q एंड R रख लें। Q एंड R जरूरी नहीं है वैसे नाम चेंज करने का, लेकिन मैंने P आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया हुआ है। तो हमारे पास लेट कर लेते हैं, ये लाइन है, ये जो लाइन है हमारी 2 पॉइंट, कौन कौन से 2 पॉइंट Q एंड R में से पास कर रही है। दिस सिंपल है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि P इंटू x1 एंड Q इंटू x2, ये आप R नाम रख लें इसके। इसका मतलब ये है Q इंटू x1 y1 एंड R इंटू x2 y2 लाइज ऑन L। चूंकि लाइन इनमें से पास कर रही है तो ये पॉइंट लाइन पर लाई करते हैं। तवज्जो कीजिएगा, लाइन पर लाई करने का मतलब ये है कि ये पॉइंट कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अब मैं लेट क्या कर ले, देखिए हमारे पास लाइन है। लाइन क्या है, यूनियन ऑफ पॉइंट्स। काफी सारे जो पॉइंट्स होते हैं उनकी यूनियन को आप लाइन बोलते हैं। ये तो गिवन पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट भी होगा। तो हम लेट कर लेते हैं P इंटू XY हमारा एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो इस पूरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मेरे पास इस लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स बन गए, P इंटू XY, Q इंटू x1 y1 और R इंटू x2 y2। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर्स पॉइंट्स हैं। मुझे इस लाइन की अब इन 3 पॉइंट की मदद से इक्वेशन चाहिए। याद रख लें, ये P इंटू XY हर मतलब हम आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे जो कि पूरी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। बाकी जो गिवन डाटा होगा वो लिखेंगे। गिवन ये 2 पॉइंट्स हैं, ये हमने आर्बिट्रेरी लिया। अब ये तीनों पॉइंट चूंकि एक लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं, लाई करते हैं, तो अभी हमने पढ़ा कि अगर 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर्स पॉइंट्स हैं, एक लाइन पर लाई करते हैं, तो स्लोप, इनके जो स्लोप्स होंगे वो आपस में सेम होंगे। कोलिनियर्स हैं, स्लोप ऑफ AP, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ AC, यानी इन तीनों पॉइंट्स के स्लोप इक्वल होंगे। सो अगर ये एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू स्लोप ऑफ QR इक्वल टू स्लोप ऑफ P एंड R। इसका मतलब अब स्लोप कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि स्लोप का फॉर्मूला ये होता है कि x में से y में से y मनफी करें। अब देखिए PQ, तो ये P है, ये Q है, तो y में से y मनफी करें, y मनफी y1, फिर डिवाइड कैसे करें, x में से x माइनस करें, x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR। तो अब क्या लिखें, y में से y मनफी करें, y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x में से x मनफी करें। याद रख लें, ये मसला नहीं है कि आप पहले y1 और बाद में y लिखें या पहले y और बाद में y1। हाँ, अरेंजमेंट सेम रखें। मैंने क्या किया, y में से y मनफी किया, तो पहले मैंने इधर y मनफी y1 लिखा, तो आप नीचे भी मुझे पहले ये वाला x बाद में ये x1 लिखना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि पहले x1 लिख लें बाद में x लिखें। जो तरतीब आपने y के लिए रखी है वही x के लिए रखें। ओके, इधर मैंने पहले इसका एलिमेंट y2 लिखा, तो नीचे भी मैंने इसी का पहले x2 लिखा। नो स्लोप ऑफ P एंड R, तो y2 मनफी y या y मनफी y2 लिख लें, y मनफी y2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, x माइनस x2। तो ये तीनों स्लोप जो है ये आपस में इक्वल होंगे। अब इनकी मदद से हम इक्वेशन ड्रा कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन नॉन हॉरिजॉन्टल नॉन वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। दिस सिंपल है, y मनफी y1 ओवर x माइनस x1 इक्वल टू y2 मनफी y1 डिवाइडेड बाय x2 मनफी x1। ये जो हमारे पास फॉर्म है ये 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ लाइन की है। यही हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जो कि मोस्टली यूज होती है, बट इससे भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, मजीद हम उसको यूज करते हैं। ये वाली फॉर्म आप याद रखें, आपकी मर्जी, आगे सिंपलेस्ट फॉर्म बना रहा हूं वो लिखें, आपकी मर्जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिस सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें x2 माइनस ऑफ x1 इंटू y
इंटू वाई मनफी y1 इज इक्वल टू, यहां से क्या आएगा y2 मनफी y1 इंटू x माइनस x1। इट मीन्स x2 माइनस ऑफ x1 इंटू y मनफी, अब ये y1 को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा मनफी का x2 y1 और ये प्लस का x1 y1। सिमिलरली y2 मनफी y1 इंटू x लिख लें, फिर y2 को x1 को दोनों से मल्टीप्लाई करें प्लस मनफी x1 y2 प्लस का x1 y1। अब देखें मैंने इधर क्या किया, y1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, y को मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों? मैं एक फॉर्म बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, इस वजह से मैंने इसको ओपन नहीं किया। इधर भी मैंने x को सेम, ये दोनों जुमले x से मल्टीप्लाई किए, ये दोनों फिर x1 से मल्टीप्लाई किए। तो मैंने इन दोनों को जब x से मल्टीप्लाई किया, मैंने ओपन नहीं किया। इन दोनों को जब मैंने x1 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने ओपन करके लिखा। अब गौर से देखें कि हमारे पास ये x1 से x1 हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, इट मीन्स मेरे पास आएगा x2 मनफी x1 इंटू y, और इधर से ये वाली रकम आप इस साइड पे लेकर आए, माइनस x इंटू y2 मनफी y1 और मनफी x2 y1, ये वाली रकम जब आप इस साइड पे लेकर आएंगे x1 y2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप क्या करें, यहाँ पे ये मनफी कॉमन ले लें, मनफी सबसे कॉमन लें, इधर से मनफी बाहर निकालें तो ये बनेगा आपके पास मनफी इंटू x1 मनफी x2 इंटू y, और इधर से आपके पास क्या आ जाएगा प्लस का y1 मनफी y2, और इधर से मनफी अगर आप बाहर लिखें तो ये बन जाएगा आपके पास ये x2 y1 प्लस का बन जाएगा, x1 y2 माइनस का बन जाएगा इक्वल टू 0। अब ये वाला मनफी सबसे कॉमन ले लें, जब आप सबसे कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मनफी सबसे अगर आप कॉमन लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा x1 मनफी x2 इंटू y, सबसे बाहर है यहाँ पे मनफी आ जाएगा, तो इसके बाद था x आपके पास मनफी x इंटू y1 मनफी y2, और अगर कॉमन ना भी ले तो भी ठीक रहेगा, यानी आप कॉमन ना लें सेम रिजल्ट रहने दें तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं। यानी आप ये काम करें कि ये रकम पहले लिख लें x इंटू y1 मनफी y2 मनफी x1 मनफी x2 इंटू y, ठीक हो गया। ये मैंने रकम पहले लिखी, ये बाद में लिखी, मनफी क्या आएगा x2 y1 मनफी ऑफ x1 y2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो आपके पास लास्ट रिजल्ट आया है, इस लास्ट रिजल्ट को आप यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट विच इज फर्दर इक्वल टू, आप इसको क्या ले सकते हैं, लास्ट जो रिजल्ट है इसको आप ले सकते हैं x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड फॉर्म। अब चेक कर लेते क्या हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। x इंटू, अब ये कॉलम छोड़ दे रो भी छोड़ दे, y1 मनफी y2, तो क्या आया x इंटू y1 मनफी y2, आगे क्या लिखेंगे माइनस y इंटू मनफी y इंटू, अब ये कॉलम और ये रो x1 माइनस x2 x1 माइनस x2, लास्ट पे अगर आप मनफी कॉमन लें तो ये आपके पास प्लस का बन जाएगा, मनफी कॉमन लें ये प्लस बन जाएगा, ये वाला माइनस का बन जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे x1 y2 मनफी x2 y1। तो आप यहाँ पे चेक कर ले 1 इंटू, ये कॉलम छोड़ दे रो छोड़ दे, x1 y2 मनफी x2 y1, तो ये वाला रिजल्ट किसके इक्वल आ गया 0 के। यानी अगर इस डिटर्मिनेंट को ओपन किया जाए तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ सकती है। सो इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू
2 पॉइंट्स। बस ये हमारे पास वो लाइन है जो कि 2 पॉइंट्स P इंटू R इंटू Q इंटू X1 Y1 और R इंटू X2 Y2 में से पास करती है। तो हमने क्या फॉर्मूला ड्रा किया, एक ये वाली फॉर्म है, ये फॉर्म भी मोस्टली यूज करते हैं एफएससी लेवल तक, लेकिन ये वाली फॉर्म हायर लेवल तक यूज करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 2 पॉइंट बता दे और कहे कैसे इक्वेशन फाइंड करें, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने लाइन की एनालिटिक या अलजेब्रिक फॉर्म और 3 टाइप्स ऑफ अ लाइन, दैट इज लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड नॉन हॉरिजॉन्टल नॉन वर्टिकल लाइन, उनकी इक्वेशन को ड्रा करने का मेथड सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में ये जो हमने मेथड सीखा है कि 2 पॉइंट में से लाइन गुजारने के लिए हमने एक फार्मूला बनाया, इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे एट द एंड। अल्लाह हाफिज।